ओम शांति। 14 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त आसन पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज मिल जाएंगे। अर्थात सेवा में, हर कार्य में बाप दादा कहते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रचित्त बन जाओ। सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान हो जाओ। जब हर आत्मा को सम्मान देंगे, अर्थात रिगार्ड देंगे, उन्हें आगे बढ़ाने का, बाबा से मिलाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करेंगे, तो बाबा कहते सफलता सहज मिलती रहेगी। अब पहले आपका पाठ पक्का कर लो। इससे आपके जो संस्कार हैं वो सबके साथ सहज मिल जाएंगे। अर्थात संस्कार मिलन की रास सहज हो जाएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली मरजीवा हूं। मैं आत्मा नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली मरजीवा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। यह नया जन्म हमें स्वयं भगवान ने दिया है। हम पुराने जन्म से मर गए, पुराने स्वभाव संस्कार से मर गए, तो अब नया जीवन है। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर जीत पाना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा इस 5 तत्वों की देह में। मस्तक के मध्य विराजमान इस देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की राजा, मन बुद्धि की मालिक,
संस्कारों की रचयिता श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा हूं। पवित्रता के सागर पिता निराकार परमात्मा ने मुझे कल्याणकारी श्रेष्ठ संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पवित्र जन्म दिया है। और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भाव का वरदान दिया है। तो इमर्ज करें अपने संपूर्ण संपन्न लाइट के फरिश्ते स्वरूप को। अनुभव करें मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख हूं। बाप दादा के मस्तक से नैनों से निकलती दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते की चमक को कई गुना बढ़ा रही हैं। बाप दादा के वरदानी हाथ से निकलता मर्जीवा भाव का वरदान। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से
पुराने जीवन के स्वभाव संस्कारों से मुक्त करा रहा है। मैं फरिश्ता, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, संपूर्ण स्वतंत्र हूं। ईश्वरीय गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न मैं फरिश्ता हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा नए जीवन की स्मृति से। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली मर्जीवा हूं। मैं आत्मा नए जीवन की स्मृति से। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली मर्जीवा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में। बाबा कहते, कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में।
कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहां अटका हुआ ना हो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा नए जीवन की स्मृति से। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली मर्जीवा हूं। मैं आत्मा नए जीवन की स्मृति से। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली मर्जीवा हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा नए जीवन की स्मृति से। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली मर्जीवा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर में बाबा समझाते, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं। बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते। वह बाबा कहते प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। गीत सुनाया बाबा ने, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाई के। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़
इस बेहद सेवा में लग जाना है। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्य नारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्य नारायण की छोटी सी कथा सुनानी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, मरजीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई, जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है। इस नॉलेज से भी परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहां अटका हुआ ना हो। स्लोगन में बाबा बोले, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह संभालो तो कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज मिल जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।